हेलो दोस्तों। तो क्वेश्चन है कि नोटों का चलन कैसे हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे यहाँ अपने देश में और दुनिया भर में बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम का मतलब जैसे हमारे पास कुछ 20 किलो गेहूँ है और आपके पास 15 किलो चावल है, तो हम आपको 2.5 किलो गेहूँ दे दें, आप हमको 2.5 किलो चावल दे दें। इस तरह से अदला बदली चलता था। इसे कहते थे बार्टर सिस्टम। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन थी, ये हर जगह काम नहीं आ सकता था। अब जैसे हमको टमाटर चाहिए हो, तुमको नमक चाहिए, तो हम किस तरह से वो बदलें कि क्या कीमत हो, हमको पता ही नहीं है। फिर उसके बाद सोना आया। फिर अब सोना जब आया तो सोना चलने लगा। सोना लोकल एरिया में तो चल जाता था, लेकिन अब जैसे हमको घोड़ा खरीदना है तो हमको जैसे पटना जाना है, तो पटना जाने के लिए हम जब सोना यहाँ से बांध कर लेकर जाएँ इतना ज़्यादा, और बांध कर लेकर जाएंगे भी, तब उनको जो है उनका जन्म हुआ डाकुओं का, वो हमको रास्ते में लूट लिए। तो फिर हमारा फिर कॉइन भी चला गया और घोड़ा भी नहीं आ पाए, तो हमको और ज़्यादा दिक्कत हुई। फिर क्या हुआ, फिर ये सोना जो है, गोल्ड कॉइन चलती तो थी, लेकिन जो है कुछ दफ्तर बनने लगे। आज जैसे हमने एक कंपनी ने एक दफ्तर खोल दिया, और हमारा दफ्तर एक कोलकाता में भी है, पटना में भी है। तो हमने कहा कि आप हमको सोना दीजिए, हम आपको एक पर्ची देंगे, और आप वो पर्ची ले जाकर पटना चले जाइए, और पर्ची वो दूसरे दफ्तर में दे दीजिएगा, वो आपको सोना दे देगा, आप वहाँ से आप व्यापार कीजिए। तो इसके लिए वो लोग कमीशन लेते थे। अब ये भी, इसकी भी कोई वो थी, लिमिटेशन थी, क्योंकि हमारी ये सब कहूँ तो हमारे दफ्तर हो नहीं सकते थे। जैसे हमारा आगरा में दफ्तर नहीं है, तो वहाँ पर कैसे व्यापार करेंगे। तो फिर इससे भी दिक्कत होने लगी। लेकिन चाइना वालों ने क्या किया, चाइना वालों ने पर्ची का ही चलन कर दिया। वो पर्ची ही, जैसे आपको व्यापार करना है तो उसके बदले पर्ची ही देने लगे। तो फिर चाइना में एक यूरोप का व्यापारी आया था, मार्को पोलो। उसने देखा कि यहाँ तो सिर्फ पर्ची ही दे देते हैं, तो पर्ची ही दे देते हैं, तो हम ही अपने देश में पर्ची से ही व्यापार करने लगे। फिर वो जब वापस गया यूरोप में, तो वहाँ इटली का था, फिर यूरोप में भी फैल गया, तो फिर पर्ची चलने लगी। उसके बाद फिर अमेरिका में भी पहुँच गया, अमेरिका में भी सब पर्ची चलने लगी। फिर इस तरह से नोटों का प्रचार हुआ। लेकिन अब जो है विश्व का व्यापार इन डॉलर में होता है। डॉलर में व्यापार कैसे चालू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सारे देश जो है कमज़ोर हो गए थे यूरोप के। अमेरिका लेकिन पावरफुल था। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने पूरे वर्ल्ड में अपने अपने बैंक खोल दिए, और कहा कि आप जो है डॉलर में व्यापार कीजिए, इंटरनेशनल व्यापार डॉलर में कीजिए। उसके बाद इसके बदले में आप हमको सोना दीजिए, हम आपको डॉलर देंगे। फिर 30 साल तक तो उन्होंने डॉलर के बदले सोना और सोने के बदले डॉलर देता रहा। लेकिन जब 1970-75 के बाद चाहे अमेरिका वालों ने कहा कि हम अब डॉलर के बदले सोना वापस नहीं करेंगे, तब जो है सारे देश जो है गुस्सा गए। अब सोना वापस नहीं करेंगे, अमेरिका पास खूब सोना हो गया, अब अमेरिका जो है वापस नहीं कर रहा था। फिर दूसरे देश अमेरिका की इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए डॉलर में व्यापार करते हैं कि अमेरिका की वैल्यू डॉलर की वैल्यू फिर ना घटे। अब जो है, जो डॉलर के खिलाफ बोलता है कि डॉलर में हम व्यापार नहीं करेंगे, अमेरिका उसको पहुंचा देता है। जैसे रूस ने कहा कि हम डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे, तो फिर अमेरिका वालों ने उन्हें स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया। जैसे आईएफएससी कोड होता है, एक देश, हम इंडिया में आईएफएससी कोड होता है, सिर्फ इंडिया में ही उससे हम पैसा भेज सकते हैं। वैसे स्विफ्ट कोड होता है जिससे हम इंटरनेशनल पैसा भेज सकते हैं। तो रूस को स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया। गद्दाफी को मरवा डाला। सीरिया में जो तहस नहस कर दिया। उसके बाद फिर अब जो है ब्रिक्स में इंडिया ने भाग लिया। अब इंडिया वालों का कहना है कि ब्रिक्स में जितने देश हैं, हम लोग ब्रिक्स की करेंसी का यूज़ करेंगे। आने वाले समय में ब्रिक्स में व्यापार होगा कुछ देशों का। जो अमेरिका के खिलाफ डॉलर को मना करने से बोलता है, उसको अमेरिका जो है बर्बाद कर देता है।